दोस्तों, कहते हैं कि जेल के अंदर इंसान सुधरता है, लेकिन अगर वही जेल इंसानियत को कैद कर ले तो क्या होगा। अजमेर की एक महिला जेल, जहां दिन में कानून की किताबें खुलती थीं और रात में दरवाजे, वो भी ऐसे दरवाजे जो कभी बंद नहीं होते थे। कैद में सिर्फ औरतें नहीं थीं, बल्कि उनके हौसले, उनकी आवाज, उनका वजूद भी बंद था। फिर आई एक महिला डीएसपी, अनन्या सिंह, जिसने सिस्टम को उसी के जाल में फंसा दिया। लेकिन दोस्तों, वो रात जब डीएसपी अनन्या कैदी रेखा बनकर उस जेल में दाखिल हुई, उन्हें नहीं पता था कि सुबह वो जिंदा भी बाहर आएंगी या नहीं। जो आगे हुआ उसे सुनने के बाद आपको कानून पर नहीं, सिस्टम पर शक होने लगेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक सच्ची घटना जैसी कहानी सुनने के लिए, जहां सच की कीमत थी जान और न्याय की शुरुआत थी छल से। राजस्थान के छोटे शहर अजमेर में केंद्रीय महिला सुधार गृह नाम की एक जेल थी। बाहर से तो उसका बोर्ड चमचमाता था, यहां सुधार होता है, सजा नहीं। पर अंदर दीवारें खून रोती थीं। डीएसपी अनन्या सिंह, जिन्हें लोग आयरन लेडी कहते थे, हाल ही में अजमेर जिले में पदस्थापित हुई थीं। 30 की उम्र में तेज दिमाग, अनुशासन और निडरता से वो अपराधियों की आंखों में आंखें डालकर बात करती थीं। एक शाम जब वह अपनी फाइलें देख रही थीं, तभी एक चपरासी हड़बड़ाया हुआ अंदर आया। मैडम, वो सुधा दीदी बाहर आपसे मिलना चाहती हैं। सुधा एक एनजीओ में काम करती थी और अक्सर जेल की कैदियों की मदद करती थी। अनन्या ने कहा, भेजो अंदर। सुधा ने आते ही कहा, मैडम, मैं कई दिनों से एक बात कहना चाह रही थी, पर डर के मारे नहीं कह पाई। अनन्या ने भौहें तान ली। क्या हुआ? मैडम, उस महिला जेल में कुछ बहुत गलत हो रहा है। कैदी औरतों को रात में उनके वार्डन बुलाते हैं, कहते हैं कि गिनती करनी है, पर असल में। वो रुक गई। क्या असल में? अनन्या ने पूछा। उनसे जबरदस्ती की जाती है मैडम, कई बार मारते भी हैं। जो बोलती हैं उन्हें अलग काल कोठरी में डाल देते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हारे पास सबूत है? सुधा ने सिर हिलाया। नहीं, पर मेरे पास पीड़ितों की बातें हैं, बस वो सामने नहीं आ पाती। अनन्या ने मेज पर हाथ मारा। अगर ये सच है तो मैं खुद जाकर देखूंगी। सिस्टम का गला घोंटने वालों को मैं छोड़ूंगी नहीं। 3 दिन बाद रात के 9 बजे अजमेर जेल की दीवारों के भीतर एक नई कैदी आई। उसका नाम था रेखा यादव। कागजों में लिखा था, धारा 420, धोखाधड़ी का आरोप। वो चुपचाप वार्ड में लाई गई, पर किसी को नहीं पता था कि वो कैदी नहीं, डीएसपी अनन्या सिंह थी, भेष बदलकर। उसने अपने बालों में एक छोटा कैमरा और कपड़ों में वायर माइक छिपा रखा था। उसे जेलर तक पता नहीं था कि वो वहां क्यों आई है। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। महिला कैदियों के चेहरों पर थकान थी, पर आंखों में डर। अनन्या ने फुसफुसाते हुए एक और कैदी से पूछा, दीदी, यहां रात में सब ठीक रहता है ना? वो औरत बोली, यहां रात होती नहीं बिटिया, बस डर होता है। कुछ दरवाजे ऐसे खुलते हैं जिनसे कभी कोई वापस नहीं आता। अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। रात के करीब 2 बजे जेल की लाइटें धीमी हो गईं। गार्डों के बूटों की आवाज गलियारों में गूंजने लगी। 4 आदमी आए और उनमें से एक बोला, कमरा नंबर 7 की गिनती करनी है। गिनती के नाम पर वो अंदर घुसे। अनन्या ने सब रिकॉर्ड किया। किसी ने दरवाजा बंद किया और अंदर से चीखें आने लगीं। वो सब सुनकर अनन्या की आंखों में खून उतर आया। उसने खुद को रोकते हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू रखी। अब सच उसके पास था, पर खतरा भी। अगले दिन सुबह अनन्या का दिल बेचैन था। वो जानती थी कि सबूत जुटाना ही काफी नहीं है। अब उसे जेलर तक पहुंचना होगा। जेलर हरिंदर चौधरी, 50 साल का, मोटा, घमंडी और शराबी आदमी। उसका कमरा किसी राजा के दरबार से कम नहीं था। अंदर गद्देदार सोफा, दीवार पर देवी देवताओं की तस्वीरें और टेबल पर स्कॉच की बोतलें। शाम को 2 दरोगा आए। साहब, नई कैदी बहुत सवाल पूछती है। हरिंदर ने मुस्कुराकर कहा, भेजो अंदर। अनन्या को कमरे में लाया गया। वो झुकी रही जैसे कोई नई डरपोक कैदी हो। हरिंदर ने कहा, नाम क्या बताया? रेखा यादव साहब। अच्छा नाम है, पर यहां नाम नहीं, शरीर चलता है, और यहां के नियम मैं बनाता हूं।
वो उसके पास आया। अनन्या ने डर का नाटक किया और कहा, साहब, मुझसे कुछ मत करिए, मैं चोरी के झूठे केस में आई हूं। हरिंदर हंसा। यहां सब यही कहते हैं। वो उसके बालों को छूने बढ़ा, लेकिन तभी दरवाजे पर आवाज आई, साहब, बाहर कोई अफसर आया है। हरिंदर झुंझलाकर बोला, जा, मैं बाद में देख लूंगा। अनन्या ने राहत की सांस ली और उसी वक्त उसने कैमरे का बटन बंद कर दिया। उसने ठान लिया था, आज रात उसे इस दरिंदे की पूरी करतूत कैमरे में कैद करनी ही होगी। अगली रात अनन्या ने उन दो दरोगाओं, रंजीत और हरीश, को विश्वास में लिया। दोनों नए थे और सिस्टम से खिन्न भी। वो बोली, मैं कोई आम कैदी नहीं हूं, मैं डीएसपी अनन्या सिंह हूं। तुम लोग मेरा साथ दो, वरना ये सब तुम्हें भी निकल जाएगा। दोनों हक्के बक्के रह गए। फिर बोले, मैडम, हम आपका साथ देंगे, बस हमें बचा लीजिए। अनन्या ने उन्हें भी एक एक छिपा कैमरा दिया। बोली, आज रात मैं जेलर के कमरे में रहूंगी, तुम लोग बाहर से सब रिकॉर्ड करना। रात के 2 बजे वहीं दरवाजा फिर खुला। हरिंदर मुस्कुराते हुए बोला, आओ रेखा, आज तुम मेरी खास मेहमान हो। कमरे में कैमरा चालू था। अनन्या ने अपनी आवाज कांपती रखी ताकि उसे शक न हो। हरिंदर शराब पीते हुए अपनी करतूतों पर खुद हंस रहा था। जानती हो, पिछले 3 साल में कितनी आई, सब सुधर गई मेरी वजह से। जो नहीं मानी वो अब गिनती में नहीं है। अनन्या ने कहा, साहब, इतना करते कैसे हैं आप? हरिंदर बोला, ऊपर तक सब सेट है, मैं अकेला थोड़े हूं। इतना सुनते ही अनन्या समझ गई कि यह नेटवर्क कितना बड़ा है। वो हरिंदर के करीब जाने लगी ताकि सबूत और साफ मिले। फिर अचानक हरिंदर ने उसकी साड़ी पकड़ ली। अनन्या ने झटके से खुद को छुड़ाया और कहा, साहब प्लीज, कल आऊंगी, वादा करती हूं। हरिंदर ने नशे में हंसते हुए कहा, ठीक है रेखा, कल जरूर आना, नहीं आई तो गिनती में कम कर दूंगा। अनन्या उस वक्त कमरे से बाहर निकल आई और वही पल उसके जीवन का सबसे खतरनाक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पल था। उसके पास अब सारे सबूत थे, वीडियो, ऑडियो और गवाह। सुबह के 5 बजे जेल के बाहर पुलिस की जीपें खड़ी थीं। डीजीपी खुद आए थे। अनन्या ने सब वीडियो उनके सामने रखे। कमरे में सन्नाटा था। हर स्क्रीन पर दरिंदगी, भ्रष्टाचार और शर्मनाक सच दिख रहा था। डीजीपी ने कहा, इतना बड़ा कांड, हमें खबर तक नहीं। अनन्या बोली, खबरें रुक जाती हैं सर, लेकिन सच रुकना नहीं चाहिए। दोपहर तक अजमेर महिला जेल घेर ली गई। जेलर हरिंदर चौधरी को उसके ही कमरे से गिरफ्तार किया गया। जब हथकड़ी लगी तो उसने एक बार अनन्या की तरफ देखा और बोला, तुमने खेल उल्टा कर दिया डीएसपी मैडम। अनन्या ने ठंडे स्वर में कहा, न्याय का खेल कभी उल्टा नहीं होता हरिंदर, बस देर होती है। बाकी भ्रष्ट पुलिसकर्मी भी पकड़े गए। जो महिलाएं सालों से चुप थीं, उनकी आंखों में अब डर नहीं, राहत थी। कई ने अनन्या के पांव छुए। एक ने कहा, मैडम, आप हमारे लिए भगवान हो। अनन्या मुस्कुराई, नहीं, मैं सिर्फ इंसान हूं, बस इंसानियत नहीं भूली। उस दिन मीडिया में सुर्खी चली। डीएसपी अनन्या सिंह ने उजागर किया अजमेर जेल स्कैंडल, 27 अफसर निलंबित, 46 महिलाएं मुक्त। रात को जब अनन्या अपने ऑफिस में अकेली बैठी, उसने कैमरे को देखा। वही कैमरा जिसने सच्चाई को आवाज दी थी। उसने खुद से कहा, सिस्टम गंदा हो सकता है, पर अगर एक इंसान भी सच्चा रह जाए तो पूरी गंदगी साफ हो जाती है। बाहर आसमान में हल्की बारिश होने लगी थी। शायद ऊपर वाला भी कह रहा था, सच की लड़ाई खत्म नहीं हुई, पर जीत की शुरुआत हो चुकी है। समापन संदेश, हर बंद दरवाजे के पीछे सच छिपा होता है। फर्क बस इतना है, कोई डर कर आंखें बंद कर लेता है और कोई डीएसपी अनन्या सिंह बनकर उसे खोल देता है। तो दोस्तों, एक औरत जिसने सिस्टम से लड़कर सच को जिंदा रखा, वो थी डीएसपी अनन्या सिंह। जिस जेल की दीवारों के पीछे सालों से चीखें दबाई जा रही थीं, आज वहीं से न्याय की आवाज उठी। कहते हैं, सिस्टम तभी बदलता है जब कोई डरना छोड़ देता है। अनन्या ने डर को नहीं, डराने वालों को जेल भेज दिया। अब आप बताइए दोस्तों, अगर आपकी जगह अनन्या होती तो क्या आप इतना बड़ा खतरा उठाते? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सच की ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर किसी को पता चले कि एक औरत जब ठान लेती है तो पूरा सिस्टम झुका देती है। जय हिंद, सुरक्षित रहें, सजग रहें और सच्चाई के साथ खड़े रहें। धन्यवाद।